अस्सलाम मेंबर्स, आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर अबाउट डे ट्रेडिंग कि डे ट्रेडिंग होती क्या है। इसमें बेसिकली हमने ओवरऑल स्टडी करना है। हमारा जो पुराना लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि हमने किस चीज़ में मास्टर करना है और क्या किस टाइप की ट्रेडिंग हमने करनी है। सो हमें पता था कि हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है और हमने डे ट्रेडिंग में मास्टर करना है, ठीक है। सो दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी हैव टू लर्न टू बी अ प्रॉफिटेबल डे ट्रेडर। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमने अगर मास्टर कर लिया है तो हम एक प्रॉफिटेबल डे ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। और डे ट्रेडर का हमें पता था कि जब हम कोई भी चीज़ एक ही दिन में बाय एंड सेल करते हैं, ठीक है, तो हम डे ट्रेडिंग के जो है ना सर्कल में आ जाते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी हैव टू लर्न टू बी अ प्रॉफिटेबल डे ट्रेडर। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमने कवर करना है हम एक प्रॉफिटेबल डे ट्रेडर बने। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। अब ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या है? जब भी आप ट्रेडिंग का नाम सुनते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है बेसिकली, ठीक है। ये इंटरफेस आपके सामने कुछ आ जाता है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया हुआ। तो ये कैंडल्स होती हैं बेसिकली। अगर आप इन कैंडल्स के बिहेवियर को समझ लेते हैं, ये कैंडल्स ऐसे ही खाम खा मूव नहीं करती, इनके पीछे कुछ रीजंस होती हैं। अगर आप इन कैंडल्स के बिहेवियर का रीज़न समझ लेते हैं कि क्या रीज़न है इसके पीछे, ठीक है, तो आप कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि मार्केट अगले आने वाले 5 10 15 20 मिनट में किस तरह मूव करेगी सिंपली, ठीक है। सो आप अगर कैंडल साइकोलॉजी को समझते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दूं कि आप किसी भी इंसान को समझ लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन की नेचर को अंडरस्टैंड कर लें, तो आपको पता होता है कि आने वाले नेक्स्ट आवर में ये या आने वाले नेक्स्ट डे या फ्रीक्वेंट डेज में ये किस तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंट बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। आप उसके फ्रीक्वेंट बिहेवियर को समझ लेते हैं सिंपली। जी, फ्रीक्वेंट बिहेवियर आप उसका समझ लेते हैं अगर आप किसी भी इंसान को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, ठीक है, कि वो नॉर्मली किस तरह बिहेव करते हैं सिंपली। तो यही चीज़ लगती है, यही फिनोमिना है कैंडल्स के साथ कि अगर हम कैंडल्स को समझ लेते हैं तो हमें पता होता है कि कैंडल्स का बिहेवियर क्या होगा, और अगर कुछ स्पेसिफिक टाइप की कैंडल बन रही है तो उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, उसे हमें क्या इंडिकेशन मिलती है, ठीक है, सिंपली। बाकी ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इन्हें मैं डिटेल में कंप्लीट इन्हें जो है ना मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, जिस तरह कैंडल साइकोलॉजी है इस तरह हमारे पास आ जाती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? अब फॉर एग्जांपल जैसा कि कोई भी डॉक्टर होता है, ठीक है, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसकी टाइमिंग होती है, ठीक है, कि अगर वो काम करता है तो सुबह से शाम कुछ स्पेसिफिक आवर्स काम करता है, ठीक है, कुछ मखसूस घंटे फिक्स जो है ना टाइम वो काम करता है, इससे ज़्यादा वो काम नहीं करता सिंपली। जस्ट यही चीज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है वो आपके डिसिप्लिन की होती है, ठीक है। आपके डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए होती है, ठीक है। आपके जो इमोशंस होते हैं, और इमोशंस ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इमोशंस को आपने अगर कंट्रोल कर लिया सिंपली, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, ठीक है, ओवरऑल। और ये इमोशंस क्यों इसमें इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये आपको प्रैक्टिस एंड वक्त के साथ समझ आएगा सिंपली, ठीक है। तो आप अगर इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं ट्रेडिंग में तो आप प्रॉफिट में रहते हैं हमेशा सिंपली। तो ये जस्ट एक ओवरऑल मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में होता क्या है, ठीक है, कि हमने अपने इमोशंस को, डिसिप्लिन को किस तरह मेंटेन रखना है, तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के टॉपिक में आता है सिंपली। नेक्स्ट, जैसा कि कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी है कि कैंडल्स का बिहेवियर समझते हैं, इसी तरह हमने ट्रेडिंग को भी ओवरऑल इसकी साइकोलॉजी, इसकी मेंटेलिटी को समझना होता है कि ट्रेडिंग आखिर है क्या, हमें किस माइंडसेट से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आती है हमारे पास डे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। अब हमारे पास कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी थी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी थी, अब डे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? देखें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सिर्फ इतना है कि हमने किस माइंडसेट से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अब डे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? डे ट्रेडिंग साइकोलॉजी खुद ही एक टॉपिक है, ठीक है, अलहदा से। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रेडिंग साइकोलॉजी में डिसिप्लिन आता है, इमोशंस आता है। अब डिसिप्लिन में, डे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जो डिसिप्लिन है आपका वो ये होना चाहिए कि आपने अगर फिक्स्ड किया है, जैसा कि मैं फिक्स्ड करता हूँ कि मैं दिन में 3 ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लेता। मीन के किसी दिन 4 5, ठीक है, 6 ट्रेड, ये वाला काम मैं नहीं करता, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो आप लॉस में चले जाते हैं सिंपली, ठीक है।
ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि मैं बात क्यों कर रहा हूँ। जितनी ज़्यादा आप ट्रेड्स लेंगे चांसेस हैं कि आप ट्रेड लूज़ कर दें, ठीक है, आप अपना पैसा ज़ाया कर दें, ठीक है। तो सिंपली आप अगर इस तरह का बिहेवियर रखते हैं तो आप लॉस करते हैं अपना। अगर मैंने फिक्स की हुई है कि मैं दिन में 3 ट्रेड लेता हूँ तो ओवरऑल मैं 3 ट्रेड लेता हूँ। हाँ, अगर किसी दिन ट्रेड नहीं भी मिलती तो मैं ट्रेड नहीं लेता, मीन के 0 ट्रेड, ठीक है। अगर हम 3 ट्रेड लेते हैं तो हम प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है। ये अगर हमारा मार्जिन है, इस पर अगर हमने 2 से 3 माह प्रैक्टिस की है सिंपली। और अगर हम 0 ट्रेड भी लें तो इससे भी हमारा लॉस नहीं होता, ठीक है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ हम अपना दिन एग्जिट कर देते हैं सिंपली। तो ये जस्ट डे ट्रेडिंग के डिसिप्लिन्स की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो ये इस तरह के डिसिप्लिन्स होने चाहिए। इन्हें भी ओवरऑल मैं जो है ना डिटेल बाय डिटेल सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के इमोशंस क्या होते हैं। डे ट्रेडिंग के इमोशंस की मैं बात करना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास डे ट्रेडिंग के इमोशंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डे ट्रेडर ये सोचते हैं कि हम दिन में सिर्फ दो 2 घंटे ट्रेड करेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा हम ट्रेड नहीं करेंगे और इसमें हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि 2 घंटा ट्रेड करके हमें एक बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो ये एक रॉन्ग मेंटेलिटी है, ठीक है। कभी भी मार्केट आपको इतना चांस नहीं देती, ठीक है, कि आप 2 घंटे ट्रेडिंग करें, ठीक है। मिनिमम भी आप 4 से 5 घंटे ट्रेडिंग करें, ठीक है, डे ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। या वरना अगर आपका डिसिप्लिन है कि सुबह 8 से 8 AM से नेक्स्ट आप ट्रेड करते हैं 4 PM तक, सो ये एक वैलिड डिसिप्लिन है, ठीक है, जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ सिंपली। तो अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हैं तो ये एक वैलिड डिसिप्लिन है। यही डे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है कि डे ट्रेडिंग के इमोशंस एंड डे ट्रेडिंग के डिसिप्लिन सिंपली। अब कुछ लोग ये करते हैं कि जब आप 3 कंसेक्टिव ट्रेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 कंसेक्टिव ट्रेड विन कर लेते हैं, ठीक है, 3 ट्रेड विन कर लेते हैं तो आप सोचते हैं कि आप चौथी ट्रेड भी विन करेंगे, ठीक है। जब आप चौथी ट्रेड को लेते हैं आप उसमें ज़्यादा मार्जिन यूज़ करते हैं, ठीक है, बिग मार्जिन आप उसमें यूज़ करते हैं और इस बिग मार्जिन की वजह से आप ये ट्रेड अगर लॉस में चली जाती है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, आपने सही तरह से एनालिसिस नहीं किया होता, आप लॉस में चले जाते हैं, तो आपके जो 3 ट्रेड का प्रॉफिट है, ठीक है, ये जो 3 ट्रेड का प्रॉफिट है ये भी कन्वर्ट हो जाता है लॉस के अंदर सिंपली, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आपने 3 ट्रेड ली थी तो आप प्रॉफिट में थे, अगर आप नेक्स्ट 4th ट्रेड के लिए गए और वो लॉस में चली गई है तो आप आपने क्या कर दिया, अपना कैपिटल यानी डिक्रीज़ कर दिया, अपना लॉस कर दिया सिंपली, ठीक है। ये जस्ट एक चीज़ है। सो यही चीज़ हमने डे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में डिटेल से स्टडी करनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेडिंग में ही हाउ टू मैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सिंपली अगर आप थोड़ा एजुकेटेड हैं तो आपको पता होगा सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। सपोर्ट का मतलब होता है कि किसी जगह से बाउंस करना, ठीक है, सपोर्ट लेना, ठीक है, सिंपली। एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ से लग के वापस आना, मीन के रेजिस्ट करना, ठीक है, ये चीज़। अब मैं आपको हाउ टू मैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका ट्रेडिंग से क्या रिलेशन है सिंपली। सो जस्ट मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ली हुई है। अब इसमें ये जो रेड सर्कल, रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वो जगह है कि जहाँ मार्केट ने फ्रीक्वेंट हमें टचेस दिए थे, मीन के मार्केट का हाई है, मार्केट ने यहाँ से रजिस्ट किया था, ठीक है। एंड ये आपको एक रेड लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने, अब तो खैर ये फ्लिप हो चुका है दोबारा सपोर्ट के अंदर, यहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट में। सो ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ से मार्केट ने फ्रीक्वेंट बाउंस लिया हो, ठीक है, फ्रीक्वेंट बाउंस लिया हो। अगर मैं आपको जस्ट यहाँ पे इसकी एग्जांपल देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सो सबसे पहले सपोर्ट को समझते हैं कि व्हाट इज सपोर्ट। सपोर्ट बेसिकली लो पॉइंट होता है मार्केट का, लो पॉइंट ऑफ मार्केट फ्रॉम वेयर प्राइस बाउंस, ठीक है, जहाँ से प्राइस बाउंस करता है, ठीक है, वो सपोर्ट होता है बेसिकली, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसे नोट आउट कर सकते हैं। लो पॉइंट ऑफ मार्केट फ्रॉम वेयर प्राइस बाउंस, जहाँ से मार्केट लग के, ठीक है, मार्केट की ये कुछ मूवमेंट है, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये दिस वन, ये सपोर्ट है, ठीक है, ये वाला एरिया कम्प्लीटली सपोर्ट है। अब यहाँ से नेक्स्ट सेम एज हम समझते हैं रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस की आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ।
जी, रेजिस्टेंस होता है हाई पॉइंट फ्रॉम वेयर मार्केट रिजेक्टेड। ठीक है, कि जहाँ से मार्केट प्राइस रिजेक्ट होता है लग के, तो वो मार्केट का रेजिस्टेंस जोन होता है। ठीक है, ओवरऑल ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जहाँ से मार्केट की जो प्राइस होती है, ठीक है, हाई पॉइंट फ्रॉम वेयर मार्केट प्राइस रिजेक्टेड। ठीक है, तो ऐसी जगह कि जहाँ से मार्केट प्राइस रिजेक्ट होती है, ठीक है, लग के रिजेक्ट होती है, तो वहाँ से वो एरिया हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मार्केट कुछ ऊपर की तरफ मूव करे, अब आप क्लियरली देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, इस पॉइंट से लगता है मार्केट रिजेक्ट होता है। ठीक है, अगेन इस पॉइंट से लगता है मार्केट रिजेक्ट होता है, अगेन इस पॉइंट से लगता है तो मार्केट रिजेक्ट होता है। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है, तो हमारे जहन में है कि जब यहाँ मार्केट आएगा तो हम यहाँ सेल की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि पिछले 3 फ्रीक्वेंट जो है ना टचेस से मार्केट प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है। अब ये इनका पीछे जो रीज़न है तो वो मैं डिटेल वीडियोस में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। फर्स्ट सिर्फ आप इनका ओवरऑल समझें, कॉन्सेप्ट समझें ये है क्या, कि जहाँ से हमने पीछे देखा कि 3 बार मार्केट प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, सो चौथी बार हम यहाँ एक पोजीशन बनाते हैं सेलिंग की। सो हमें पता होता है कि यहाँ से अब दोबारा भी मार्केट रिजेक्ट कर सकता है सिंपली। सो यहाँ से अगेन हमारे पास एक आइडिया होता है कि मार्केट रिजेक्ट करता है और मार्केट ऐसा ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रीजंस देख के ट्रेड हमने लेनी होती है। तो यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट करता है अपने प्रीवियस बिहेवियर की तरह, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है सिंपली। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से आप लोगों को प्रॉफिट दे सकते हैं सिंपली। सो जस्ट ये एक ओवरऑल चीज़ थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से। तो एक एग्जांपल दोबारा से मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इस वक्त मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये इसके अलावा कोई और एग्जांपल मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जस्ट वेट जी। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखें कि मार्केट का ये जो ग्रीन एरिया है, ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट टच किया है। मार्केट स्टार्टिंग से नोट करें, फर्स्ट टच किया है, अगेन रेड लाइन के पास किया है, नीचे आया है। ठीक है, फिर ऊपर गया है, रेड लाइन को टच किया है, रेड जोन को, दोबारा से नीचे आया है, फिर अगेन रेड लाइन को टच किया है, फिर अगेन नीचे आया है, फिर अगेन टच किया है, फिर अगेन नीचे आया है। ठीक है, तो ये जो रेड लाइन है मीन की रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन जोन है, ये सपोर्ट है हमारे पास। अब क्लियरली देखें कि जो सपोर्ट है वो लो पॉइंट है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो हाई पॉइंट है सिंपली। सो जस्ट ये एक चीज़ हमने समझनी थी जी। सो हमारे पास आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी हमने समझ लिया कि हाउ टू मैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एग्जांपल दी है, मैप किस तरह करना है तो आई विल टेल यू लेटर। सो देन नेक्स्ट हम चीज़ पे चलते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं। अब सिंपली किसी भी चीज़ को अगर हमने देखना है तो अगर हम देखते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल आप चेयर को अगर देखते हैं, ठीक है, कोई बैठने की जगह है, ठीक है, तो आप समझ जाते हैं कि ये चेयर है, 2 हैंडल्स हैं उसके, ठीक है, 2 आर्म्स हैं उसकी सिंपली, एंड आपके पास एक बैक सपोर्ट है। ठीक है, तो आप समझ जाते हैं कि ये एक चेयर है। ठीक है, सिंपली आप चेयर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये चीज़ चेयर है। ठीक है, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, जैसा कि आप चेयर को देखते हैं या चेयर की बॉडी देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि वो एक चेयर है। ठीक है, या आप व्हीकल को देखते हैं, ठीक है, 4 व्हील्स देखते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर बॉडी देखते हैं, ठीक है, तो आप समझ जाते हैं कि ये व्हीकल है। ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो इसी तरह ही मार्केट का कुछ फिनोमिना होता है कि हम अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है ये हमें मार्केट की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर को मैं एम एंड एस से राइट कर रहा हूँ। ठीक है, आप खुद इसे जो है ना समझ लीजिएगा। मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर जो है हमें बेसिकली बताता है मार्केट की डायरेक्शन। ठीक है, मार्केट की डायरेक्शन बताता है हमें बेसिकली कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को किस तरह आइडेंटिफाई करना है तो ये भी आई विल शेयर विद यू। तो यही है मार्केट स्ट्रक्चर कि अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को फॉर एग्जांपल अगर मार्केट नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, नीचे मूव कर रहा है। ठीक है,
अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ और रिक्वायरमेंट्स पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर पूरा उतर रहा होता है तो हमें समझ आ जाता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सिंपली अगर मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमें कंप्लीट तरीके से समझ आ जाता है कि मार्केट, देखने से ही पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर मूव कर रहा है सिंपली। और अगर मार्केट साइड वे मूव कर रहा है तो सिंपली हमें ये भी पता चल जाता है कि मार्केट साइड वे मूवमेंट में है, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये जस्ट हम ओवरऑल चीज़ें देखते हैं हमें समझ आ जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर के। मार्केट स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करे और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। अगर उन रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करता है, ठीक है, इन रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करता है तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की, कि मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट, तो मार्केट स्ट्रक्चर भी आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि मार्केट स्ट्रक्चर दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ कि बेसिकली किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको चेयर की एग्जांपल दी है, फोर व्हील्स की एग्जांपल दी है, तो हमें ये समझ आ जाता है कि हम गाड़ी की शेप देखते हैं क्योंकि हमारे माइंड में एक नॉलेज है, ठीक है, जनरली, कि इस तरह की अगर कोई शेप होती है तो वो व्हीकल होती है, ठीक है, इस तरह की कोई शेप होती है तो वो चेयर होती है, ठीक है। इसी तरह ही हमने मार्केट के स्ट्रक्चर्स को समझना है कि अगर इस तरह का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, अगर इस तरह का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है तो मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। यही चीज़ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन बेसिकली क्या है? हमारे पास जितने भी हमने ये पीछे चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, हाउ टू मैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ओवरऑल हमारे पास क्या है कि प्राइस एक्शंस हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन में इंक्लूड हो जाते हैं सिंपली। फिर भी एक ओवरव्यू आपको देता हूँ प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन हमें बेसिकली मार्केट का नेक्स्ट एक्ट इंडिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो प्रीवियस प्राइस एक्शन होता है, ठीक है, प्रीवियस जो प्राइस एक्शन होता है सिंपली, अगर वो एक स्पेसिफिक टाइप का है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप का है, तो हम उसे नेक्स्ट जो मार्केट का एक्ट है, ठीक है, नेक्स्ट एक्ट ऑफ मार्केट हम उसे इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट ऑफ मार्केट के मार्केट प्राइस का अगर हमें प्रीवियस प्राइस एक्शन का पता चल जाए कि प्रीवियस जो प्राइस एक्शन है वो क्या है, ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट एक्शन है मार्केट का, जो नेक्स्ट मार्केट का मूव है, तो उसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब ये प्राइस एक्शन की ओवरऑल डेफिनेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि मार्केट का बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर ऑफ प्राइस, ठीक है, बिहेवियर आर मूवमेंट ऑफ प्राइस, ठीक है। ये चीज़ मूवमेंट, बिहेवियर मूवमेंट ऑफ प्राइस बेसिकली क्या होती है, हमारे पास प्राइस एक्शन होती है, ठीक है। जो प्राइस का बिहेवियर होता है प्रीवियस और जो उसकी मूवमेंट होती है तो वो हमारे पास ओवरऑल प्राइस एक्शन होती है। अब हमारे पास कुछ नॉलेज है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, सिंपली ये कुछ चार्ट पैटर्न्स हमारे पास होते हैं जो कि प्रूवन हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि अगर हमें इस तरह का प्राइस एक्शन मिलता है, ठीक है, तो मार्केट का नेक्स्ट ये मूव हो जाता है, ठीक है। आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ सिंपली। आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बेरिश डबल टॉप के नेम से कुछ पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब क्लियरली अगर मार्केट इस स्पेसिफिक वे में हमें बिहेव करता हुआ नज़र आता है तो हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट मार्केट का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। और ये 70 to 80% एक्यूरेट भी होते हैं, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है, ये 60 to 70% इनकी एक्यूरेसी हमारे पास होती है कि अगर इस तरह का हमें बिहेवियर मिलता है ओवरऑल, ठीक है, इन पैटर्न्स जैसा, तो मार्केट अपना नेक्स्ट ये मूव देता है, ठीक है, सिमिलरली। तो जस्ट यही चीज़ है, ये हमारे पास बेसिकली प्राइस सेक्शन में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। यही चार्ट पैटर्न्स जो हैं यही हमने स्टडी करने हैं ओवरऑल कि हम प्राइस सेक्शन को समझ लें सिंपली, कि नेक्स्ट जो प्राइस का बिहेवियर होगा या मूवमेंट होगा वो किस तरह का हो सकता है सिंपली। सो जस्ट यही चीज़ है। सो ये हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें हमने देखी पीछे, ठीक है,
प्राइस सेक्शन से लेके, ठीक है, हाउ टू मैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर, ये टेक्निकल एनालिसिस है कि मार्केट को अगर हम टेक्निकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने अभी चार्ट को नहीं देखा, चार्ट को बगैर देखे आपने कह दिया कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, प्राइस ऊपर जाएगी, तो सिंपली ये कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। आपका जस्ट टेक्निकल एनालिसिस यही है कि आपने अगर इसके रीजंस ढूंढनी है, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस होता है कि रीजंस, ठीक है। अगर आपके पास रीजंस हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी मार्केट की, किसी भी ट्रेड की, तो वो आपका टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है। सिंपली कि आप क्यों ले रहे हैं, तो ये आपके टेक्निकल एनालिसिस में ओवरऑल आ जाता है। तो ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक प्राइस एक्शन है, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो ये जस्ट हमारे पास ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस है, मीन्स के रीजंस हैं, ठीक है। सिंपली जैसे कि हाई पॉइंट है, लो पॉइंट है, ठीक है, ये चीज़ें। देन हमारे पास आ जाता है बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर अ डे ट्रेडर, ठीक है, जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। सो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। सो आई विल मेकिंग अ डिटेल वीडियो ऑन दैम कि जो बेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन है ट्रेडिंग के लिए, वो कौन से हैं सिंपली, ठीक है। तो ये भी डिटेल बाय डिटेल मैं एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए राइट किया, ठीक है। इस नोट को क्लियरली वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ें। इन बिगनिंग डोंट यूज़ रियल मनी, के आपके जब स्टार्टिंग हो ट्रेडिंग में आपने रियल मनी को यूज़ नहीं करना, ठीक है। जस्ट डू डेमो ट्रेडिंग, ठीक है, डेमो ट्रेडिंग करें फॉर फ्यू मंथ्स। डेमो ट्रेडिंग क्या होती है कि आपको जस्ट अकाउंट दे दिया जाता है, उसमें पैसे भी फर्जी होते हैं और आप जस्ट ट्रेडिंग करते हैं अपनी स्किल डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो ये जस्ट डेमो ट्रेडिंग होती है। दिस विल हेल्प यू टू डेवलप योर स्किल, के ताकि आप अपने स्किल को मीन के ट्रेडिंग को डेवलप कर लें, ठीक है। आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर लें और आप इतने कॉन्फिडेंट हों कि आप अब ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, तब आप अपनी ओरिजिनल मनी, ओरिजिनल कैपिटल, रियल मनी को यूज़ करें ट्रेडिंग में, ठीक है। वरना अगर आप स्टार्टिंग में ही यूज़ करेंगे रियल मनी को तो आप क्लियरली लॉस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करनी, पहले कुछ प्रैक्टिस करनी है। लेट आपने अगर फिक्स किया है कि आप 1000 ट्रेड्स लेने के बाद ही, ठीक है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करेंगे। 1000 ट्रेड्स इस तरह से नहीं, 1000 ट्रेड्स लेनी है आपने, एक चैलेंज सेट किया अपने लिए, और उसमें से आपकी 850 ट्रेड्स, ठीक है, या मिनिमम 800 ट्रेड अगर आपकी विन होंगी, ठीक है, मीन कि अगर आप प्रॉफिट में होंगे तो आप अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ अ चैलेंज फॉर यू। अगर आप इस पर कंप्लीट उतर जाते हैं, ठीक है, तो आप एक ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं सिंपली। अब ये डेमो ट्रेडिंग करनी कहाँ पे है, इसका सिंपल मैं आपको वे बता देता हूँ। आपने गूगल पर चले जाना है, क्रोम पर जाने के बाद आपने यहाँ लिखना है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड आपने यहाँ जस्ट सर्च कर लेना, तो आपके पास यहाँ पर लोड हो जाता है ट्रेडिंग व्यू। आई विल शेयर विद यू। जी, ये ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन आपके पास आ जाती है। बेसिकली अगर डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस करें तो ये आप लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है। सिंपली इसे अगर आप लोग ओपन करते हैं तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ से आपको विंडोज़ के लिए, अगर आप विंडो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड मिल जाएगा। यहाँ से आपने इसका डाउनलोड कर लेना है एंड सिंपली कंप्यूटर में रन करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब इसका इंस्टॉल करके इसका जो यूज़ है कंप्लीट, क्योंकि इसका बेसिक यूज़ है, तो वो आप सिंपली यूट्यूब से देख सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू को बेसिकली यूज़ किस तरह से किया जाता है। यूट्यूब पे इसकी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाती हैं ओवरऑल, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू का यूज़ आप यूट्यूब से देख सकते हैं कि हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू या यूज़ ऑफ ट्रेडिंग व्यू सिंपली। तो यूज़ ऑफ ट्रेडिंग व्यू आप यूट्यूब से सिंपली देख के समझ सकते हैं। तो यहीं पे ही अगर आप बेसिक प्रैक्टिस करते हैं, मेरा नॉलेज गेन करें, ठीक है, जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ये ओवरऑल, ठीक है, नॉलेज को गेन करें, जो डे बाय डे आपको मिल रहा है उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। कोई बात नहीं समझ आ रही, ईच एंड एवरीथिंग आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस करें एंड प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, ठीक है। इसी प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी से आप ही जो है ना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। वरना सिर्फ मेरे लेक्चर देखने से या नॉलेज देखने से, चाहे आप 1000 बार भी देखें, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते सिंपली। तो जस्ट इन चीज़ों की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। सो जस्ट यही चीज़ है। इसके बाद आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई या कोई क्वेश्चन है तो फर्दर आप मुझसे पूछ सकते हैं इनबॉक्स में।